अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। 100 करोड़ 1 अरब रुपए रिश्वत पहुंचा दी गई है डस्का के इलेक्शन के लिए। किसने किसके लिए रिश्वत पहुंचाई है और मुस्लिम लीग नून वहां से जीत रही है या हार रही है? अगर मुस्लिम लीग नून हार जाएगी तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत किसने किसके लिए पहुंचाई है, ये है मामला अभी मेरे सामने। और आखिर में बात करेंगे, अपने व्यूअर्स जो मेहरबान हैं, देखने वाले, अपनी राय से आगाह करते हैं, उनकी राय पर राय देंगे। तो जनाब, 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रिश्वत होती है। 100 करोड़ इमरान खान साहब यूं इशारे कर रहे, यूँ हाथ, जितने वो माशाल्लाह उनकी कद और जितने ज़ाहिर कदावर हैं, उनकी बाजू और उनका उतना ही फैलाव होता है बाजुओं का। तो वो जब जब रिश्वत का जिक्र करते हैं, जब जब सियासत में पैसे के इस्तेमाल का जिक्र करते हैं, तो फिर वो उसको ज़्यादा बताने के लिए 100 करोड़ यानी 1 अरब भी कहा जा सकता है, लेकिन उसको इमरान खान साहब बताते 100 करोड़। 1 खरब भी बताया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं 100 अरब रुपए। तो बिल्कुल इमरान खान साहब की डिक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे ये इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप इंडियन मूवीज़ देखते होंगे ना, वहाँ पे अरब और खरब नहीं कहा जाता, वहाँ कहा जाता है 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो खान साहब वही इस्तेमाल करते हैं। तो चलें, आज हम भी वही इस्तेमाल कर लेते हैं। 100 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए हैं डस्के में। किसके लिए? उन्हीं इमरान खान साहब के उम्मीदवार असजद मली के लिए, जो यूँ बाजू फैला फैला के कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासत में पैसे का इस्तेमाल होता है। हुकूमती मशीनरी, तरक्याती काम, हुकूमती इंतज़ामिया, सब कुछ करने के बावजूद भी जब इमरान खान साहब की हुकूमत को लग रहा है कि डस्का का इलेक्शन उनके हाथ से निकल जाएगा, दूसरी बार निकल जाएगा। मैंने जिसको कहा था डस्का पार्ट 2, वो फिल्मों के सीक्वल बनते हैं ना, डस्का पार्ट 2, डस्का पार्ट 1 था 19 फरवरी को, जब डस्के के वो जो धुंध में गायब हो गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत पर इतना लंबा चार्जशीट कर दिया था, एक पूरा का पूरा बयान जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि जनाब आपके आईजी भी हमारे साथ राब्ते में नहीं थे, आपके चीफ सेक्रेटरी भी हमारे साथ राब्ते में नहीं थे, और वहाँ पर हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर। वो तो खैर अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला साबित हो गया ना कि उस इलेक्शन में बहुत बड़ा घपला हुआ था। और जाहिर है वो घपला हुकूमत की जब इंतज़ामिया ना माने इलेक्शन कमीशन का, तो सीधी सीधी बात है कि जाहिर है वो हुकूमत का प्रेशर था। अपोजिशन के प्रेशर में आकर तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी, जो वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो 2-2 महीने के बाद तब्दील किए जाते हैं पंजाब के, वो इलेक्शन कमीशन को दम दस्तियाब हो जाएं, मिले ही ना, फ़ोन ही ना उठाएं, बात ही ना करें, तो जाहिर है हुकूमत के हक़ में था सारा कुछ। तो वो जो डस्का 19 फरवरी को इलेक्शन हारा था इमरान खान साहब की पीटीआई ने, सारा कुछ करके, जिसको मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत बिल्कुल हिल चुकी थी और जाने वाली थी। अगर पीडीएम से जान ना निकल जाती, अगर पीडीएम आईसीयू में ना चला जाता, तो वो हुकूमत जा सकती थी इमरान खान साहब की। तो वो डस्के से हुआ था। तो अब दोबारा वहाँ पे कल पोलिंग है और वही कैंडिडेट वही है, क्योंकि दोबारा इलेक्शन नहीं वहाँ पर हो रहा है, वो जो कलअदम हो गया था इलेक्शन, वही इलेक्शन हो रहा है। तो उसमें सैयदा नौशीन इफ्तिखार मुस्लिम लीग नून की और असजद मली साहब हैं पीटीआई के। अब जनाब एक वीडियो वायरल हुई है, वीडियो गर्दिश कर रही है। वो वीडियो है मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सलीम बरियार साहब हैं, वो वहाँ पहुँचे, असजद मली के साथ एक कॉर्नर मीटिंग की। कॉर्नर मीटिंग में उन्होंने कहा कि जनाब ये लें 50 करोड़ रुपए, असजद मली साहब को जिताएं, ये मैं आपके लिए पैकेज लाया हूँ। अब एक प्राइवेट पार्टी लोगों को कॉर्नर मीटिंग में 50 करोड़ रुपए दे रही है और फिर साथ ये ऑफ़र कर रही है, रिश्वत ऑफ़र कर रही है, बेसिकली रिश्वत ऑफ़र कर रही है। यानी सलीम बरियार साहब वहाँ के लोगों को साथ ही ये भी रिश्वत में कह रहे हैं कि ये है एडवांस, हैं, जैसे भाई लोग करते हैं ना, 50 खोखा रखा है, इसको मैं इस तरह करता हूँ, चले मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ। 50 खोखा आपके लिए एडवांस में, काम हो जाने के बाद 50 खोखा बाद में हो जाएगा। अब ये 50 खोखा जो है, यानी 50 करोड़ जो हैं, उन्होंने कहा कि ये आपको एडवांस में मैं दे रहा हूँ, और बाकी 50 करोड़ जो हैं वो काम होने के बाद, यानी असजद मली के जीतने के बाद मैं आपको 50 करोड़ दे दूँगा, ये तो ले लें। अब उसके बाद मामला, वीडियो जब वायरल हुई, मुस्लिम लीग नून ने शोर मचाना शुरू कर दिया। राना सनाउल्लाह, नौशीन इफ्तिखार और बाकी सब, जब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की बाकी लीडरशिप जो मौजूद है वहाँ पर, उन्होंने जब हाहाकार मचा दिया कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब सरकारी फंड तो होते ही होते हैं, ये एक शख्स प्राइवेट तौर पर पैसे लेकर लोगों के पास रिश्वत के लेकर वो बांटता फिर रहा है और कोई इंतजामिया कुछ नहीं है।
तो इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया है। अब उसकी कानूनी हैसियत देखेगी, इलेक्शन देख रहा है इलेक्शन कमीशन की, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हो सकती है, क्या ये उस ज़मरे में आता भी है कि नहीं आता। लेकिन मेरे दिमाग में 50 खोखे फंस गए। ये 50 खोखा जो है ना, ये फंस गया। सीधी सीधी बात है भाई, एक कॉर्नर मीटिंग में लोगों को 50 करोड़ रुपए ऑफ़र करना कि ये ले लो और 50 करोड़ और दूंगा, ये सीधी सीधी सियासी रिश्वत है। वोट ख़रीदा जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि जनाब वहाँ पर वो बलूचिस्तान में 70 करोड़ रुपए में एक वोट बिक रहा है, तो पता चला था कि जनाब वो तो सेनेट का वोट जो वोट ख़रीद रहे थे वो पीटीआई ने उनको टिकट दिया था। वो याद होगा आपको, पीटीआई ने उनको टिकट दिया था और पीटीआई ने बाद में एहतजाज पर पीटीआई ने उनसे टिकट वापस लिया। फिर वो आज़ाद हैसियत में और बीएपी वालों के साथ, बाप वालों के साथ मिलके उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो पीटीआई में शामिल हो गए। यानी कान को यहाँ से नहीं पकड़ा था, खान साहब ने कान को यहाँ से पकड़ा था, घुमा के पकड़ा था। तो वो जो दुहाई दे रहे थे कि पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, आज अपने उनके कैंडिडेट के लिए उनकी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सलीम बरियार साहब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 1-2 दिन पहले मुलाकात करने के बाद वहाँ पे 100 खोखे लेकर पहुँच गए जी। 100 करोड़ रुपए लेकर पहुँच गए। तो एक तो ये मामला है। अब इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा, लेकिन सियासी तौर पर वाट लग गई है पीटीआई की। यानी कल तक हम वहाँ थे कि पीटीआई की पोजीशन 19 फरवरी की निस्बत बेहतर है। वहाँ पर हम बैठ के डस्के में खड़े होकर ये तज्जिया दे रहे थे, और कल ही ये कुछ हुआ और ये जब सामने आया तो वाट लग गई। क्योंकि 50 खोखा का अल्फाज का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, तो स्टाइल भी वही, मतलब ज़बान भी वही, फिर वाट लग गई भाई लोग। फिर अब देख लें, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, ज़ाहिर है बात ऐसे जाएगी नहीं। अब वीडियो बहुत अली हैदर गिलानी की वीडियो कि जनाब वो तो कह रहे थे कि वोट ज़ाया करना है, ये करना है। फिर पीटीआई ने कहा नहीं, वो पैसे भी दे रहे थे। भाई यहाँ पे तो पैसे देने वाला सरेआम ऐलान कर रहा है। भाई कुछ तो ख्याल करो यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो अब हर इलेक्शन की एक वीडियो सामने आ रही है। तो बहरहाल एक तो जनाब ये मामला है जिसने अब गंदा कर दिया। पीटीआई अगर कल जीत भी जाती है तो ये 50 खोखा जो है, ये जब 100 खोखा में बनेगा तो पीटीआई की जीत को किरकिरा तो कर देगा। लेकिन बहरहाल हुकूमत ज़रा थोड़ी सी वो जो मुसलसल इलेक्शनों के बाद शिकस्त खाने के बाद ज़रा हो गई थी ना, डीमोरलाइज हो गई थी हुकूमत, वो कुछ सीना तान कर चलेगी। वैसे जैसे ही ये मामला चला था ना, अगर पीडीएम इस मामले को लेकर चलती, वो जो एक फार्मूला था कि सेनेट के इलेक्शन के बाद तहरीक अदम एतमाद, तो तहरीक अदम एतमाद अगर बुज़दार साहब के खिलाफ आ जाती तो आज सीन कुछ और होते। लेकिन बहरहाल पीडीएम क्योंकि चला गया आईसीयू में, अब दोबारा शायद पीडीएम को सांसें कोई दे या ना दे, अलग मामला है। तो अब अभी आज सिर्फ डस्के तक रहते हैं। तो अच्छा जी, एक मामला हो गया ये 100 खोखे का। तो अब आगे आते हैं मुस्लिम लीग नून का क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं कल वहाँ पर था, आपको गुजारिश की, अभी भी किया कि जनाब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून सख्त मुकाबले के बाद मुस्लिम लीग नून की जीतने का इम्कान है। लेकिन कुछ दोस्तों का ख्याल है, कुछ तजिया निगारों का ख्याल है कि नहीं, हालात उस तरह नहीं हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे मुस्लिम लीग नून जीतती नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि हालात ऐसे नहीं हैं। और पीपल्स पार्टी ने भी, एक और मैं बात बता दूं कि आज पीपल्स पार्टी ने, हालांकि पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा वोट नहीं है वहाँ पे, थोड़ा सा वोट है, लेकिन कमर ज़मान कायरा साहब ने आज ऐलान किया है कि हमने जो कमिटमेंट की थी डस्का के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को वोट देने की, उस पर कायम है, हमारा वोट उनको जाएगा। तो उन्होंने अपने कारकुनों को दोबारा कॉल दी है, अपील की है, हिदायत की है कि जनाब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रोशीन इफ्तिखार साहिबा को वोट दें। तो अब जनाब अगर मुस्लिम लीग नून हारती है तो उसकी वजूहत क्या होंगी। अब एक वजह तो साफ है, सीधी है कि क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में मुसलसल जो अपोजिशन जीतती आ रही थी, चाहे वो सांगढ़ था, चाहे उमरकोट था, चाहे वो बलीर कराची का हल्का था, चाहे वो नौशहरा का हल्का था, चाहे वो फिर साथ वज़ीराबाद का हल्का था डस्के के साथ, तो ये हर जगह से अपोजिशन जीतती आ रही थी। फिर सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन जीत रही थी, तो हुकूमत डीमोरलाइज हुई थी। एक हवा चली हुई थी कि हुकूमत जाने वाली है। जब जो हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त खा रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तब्दीली आई है जो इस हुकूमत को तब्दील करने तक चलेगी। तो इसकी वजह से जो है वो एक हवा चली हुई थी, तो इसकी वजह से हर इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में अपोजिशन को हो रही थी जीत। अब हुआ ये है कि अब पीडीएम के टूटने या पीडीएम के आईसीयू में जाने के बाद ये तासुर ज़रा कम हुआ या ज़ायल हुआ कि हुकूमत शायद जा रही है। अब ये समझा जा रहा है कि हुकूमत शायद वक्त पूरा कर लेगी। तो उसकी वजह से वो लोग जो सोचते होते हैं कि यार हुकूमत के साथ चलें, वो वोटर भी सोचता होता है, ये नीचे तक ट्रैवल करती है चीज़ कि वोट तो उसको दें
जिसको कल मुझे मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन मिले डस्का में, जब मैं आखिरी वीडियो कर रहा था वहाँ पे डस्का से वापसी पर मोटरवे के बिल्कुल दहाने पर मोटरवे पे चढ़ने से पहले वह वीडियो जब कर रहा था, तो वहाँ पर एक शख्स आके रुके, मुस्लिम लीग नून के थे। उन्होंने कहा कि जनाब अब देखिए ना, हमने वोट हम तो मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे, मगर मसला ये है कि फिर अगर ये हुकूमत रह जाती है और यहाँ के कैंडिडेट अगर हुकूमत के नहीं आते, अपोजिशन के आ जाते हैं, तो फिर हमारा हल्का तो फिर महरूम रहेगा, यहाँ पर तरक्याती काम होंगे नहीं। तो ये वाली सोच भी होती है, तो वो वाली सोच भी मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर नुकसान पहुँचाएगी। यानी पीडीएम का कमज़ोर होना मुस्लिम लीग नून के लिए डस्का में मसला क्रिएट कर सकता है, डस्का में मुस्लिम लीग नून की जीत को शिकस्त में तब्दील कर सकता है। एक और बड़ा एलिमेंट है, वो बड़ा एलिमेंट वो ये था मरीम नवाज़ साहिबा का। मरीम नवाज़ बहुत मुतहरिक थी पहले, जब 19 फरवरी का इलेक्शन था, वहाँ पे जब मरीम नवाज़ साहबा निकल रही थी तो डस्का में इतने बड़ा जलसा हुआ था, और वज़ीराबाद में बड़े बड़े जलसे किए उन्होंने, और उन्होंने वो गिरफ्त थी उनकी, पूरे के पूरे इलेक्शन पर गिरफ्त थी और उनकी नज़र थी। और मरीम नवाज़ साहिबा एग्रेसिवली, उनकी पॉलिटिक्स का अंदाज़ ठंडा नहीं है, एग्रेसिव होता है, और एग्रेसिव अंदाज़ जो होता है इलेक्शनों में तो बहुत काम आ जाता है। वहाँ पर आपका कारकुन भी हर टाइम विजिलेंट रहता है, अलर्ट रहता है, चौकस रहता है। वहाँ पर आपका कैंडिडेट भी ज़रा ज़्यादा तगड़ा रहता है कि यार कहीं और उसके साथ आपके जो लोकल लीडरशिप है, पंजाब की लीडरशिप है, वो तगड़ी रहती है। अब पिछली बार जब इलेक्शन हो रहा था 19 फरवरी का, तो आप उस वक्त का और आज का जायज़ा लें, तब तो खैर 2 इलेक्शन थे ना वहाँ एक ही दिन, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप वहाँ पर 3-3, 4-4 दिन पहले जाकर बैठ गई थी, वहाँ पर मुतहरिक थी, तहरुक में थी। अभी आप देखें कल हम वहाँ से होकर आए हैं, लेकिन उस तरह का तहरुक नहीं था वो जो पिछले 19 फरवरी को के इलेक्शन के दौरान था। यानी वो मरीम नवाज़ साहिबा अपनी सेहत की वजह से वो ज़रा सीन से हटी से मुराद अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो उस तरह मुतहरिक नहीं रही, तो ग्राउंड पर भी सीन बदल गया है। हमजा शहबाज साहब ने वो क्योंकि मरीम नवाज़ साहब गैर मौजूदगी में वो देख रहे हैं सारे मामलात को, वो जोड़ तोड़ तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अवामी उस मैदान में वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो ये वाला एलिमेंट भी एक पीडीएम का कमज़ोर होना, और दूसरा मुस्लिम लीग नून की कैंपेन का कमज़ोर हो जाना है, मुस्लिम लीग नून का एग्रेसिवली वहाँ इलेक्शन में नज़र ना आना, जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा के होते था। तो ये 2 बड़े एलिमेंट होंगे अगर मुस्लिम लीग नून शिकस्त खा जाती है, तो ये 2 बड़े अनासर हैं जो वजह बन सकते हैं। पीडीएम का कोई और वोट मुस्लिम लीग नून को पड़ना नहीं था, मतलब ये नहीं था कि पीपल्स पार्टी के वोट से मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, नहीं, मुस्लिम लीग नून जीत अपने वोट से रही थी, लेकिन हुकूमत के कायम रहने का तासुर, हुकूमत के ना जाने का तासुर और हुकूमत के जाने का तासुर, ये बड़ा इसमें किरदार अदा करती है। तो पहले 19 फरवरी को यह था कि शायद ये हुकूमत जा रही है, पीडीएम की तहरीक थी, ज़ोर के साथ पीडीएम आगे बढ़ता जा रहा था, पीडीएम एक से एक फतेह लेता हुआ आगे जा रहा था या जा रही थी, इत्तेहाद है। तो उससे ये था कि वोटर के अंदर एक फ़ील आई थी, मैसेज के अंदर एक फ़ील आई थी कि नहीं यार ये हुकूमत जा रही है। अब ये हुकूमत कायम है तो उसके बरक्स फील जाएगी, तो वोट मुस्लिम लीग नून, अपना वोट जो है वो भी मुस्लिम लीग नून का डावाडोल हो रहा है, ये बड़ी वजह होगी। और हमजा शहबाज की, मरीम नवाज़ साहिबा की जगह हमजा शहबाज का वहाँ पे होना, हमजा साहब बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, बहुत चीज़ों को अच्छा मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जिस एग्रेशन के साथ, जिस माहौल के साथ मरीम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ा था वो माहौल नहीं है। तो ये 2 बड़ी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मेरी राय भी यही है कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। देखते हैं कल क्या होता है। अभी जी आखिर में ये बातें हैं जी, एहसन सैफ आगा साहब हैं, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रही, अगर दे तो क्या मुज़म्मरात होंगे। जनाब ये चीज़ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप बारहा कह चुकी है कि पंजाब पाकिस्तान का 60%, उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी जो है वो पीटीआई की हुकूमत को मज़ीद गैर मकबूल कर रही है, और उससे मुस्लिम लीग नून की याद लोगों को ज़्यादा सताती है। लोग पूछते हैं, सोचते हैं कि लाहौर के कचरे के ढेर शहबाज शरीफ के वक्त में क्या होता था, पंजाब में सेहत के मामलात, डेंगी हुआ था, अब कोरोना है, डेंगी में शहबाज शरीफ साहब ने कैसे प्रोएक्टिवली किया था, और आज कोरोना में बुज़दार साहब क्या कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि अगर हम इस्तीफ़ा दे देंगे और बुज़दार को हटा देंगे या हुकूमत को घर भेज देंगे, तो जो गैर मकबूल होती हुई पीटीआई है उसकी गैर मकबूलियत वहीं की वहीं रुक जाएगी, फिर वो मज़लूम हो जाएगी, वो फिर सियासी शहीद हो जाएगी। तो इसको सियासी शहीद नहीं होना चाहिए। तो वो ये मुस्लिम लीग नून का ख्याल है, और मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है,
और उसकी स्ट्रेटजी, उसका हक है कि वो तहरीक अदम एतमाद लाए ना लाए, वो इस्तीफ़ा दे ना दे। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े देने से इनकार किया, तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी असम्बलियों से, तो मुस्लिम लीग नून भी नहीं देगी, और यही बेहतर स्ट्रेटजी है। सारे के सारे अगर साथ देते हैं तो उसका नुकसान होगा, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़े देती है अकेली तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, और वो मुस्लिम लीग नून के लिए होंगे। फिर मुस्लिम लीग नून पंजाब में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी, उनके हलकों में दूसरे लोग आ गए तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा मुस्लिम लीग नून को। पहले ही पंजाब में पीटीआई जब आई है तो मुस्लिम लीग नून उसको निकाल रही है। और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून को ये भी है कि अगर कोई और पॉपुलर पार्टी आ गई तो फिर उसकी जगह दोबारा वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से ये मुज़म्मरात हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती, और मैंने गुजारिश की कि यही बेहतर सियासी हिकमत अमली है। बहुत बहुत बेहतर कर रही है मुस्लिम लीग नून ये वाला फ़ैसला करके। अब्दुल समद साहब हैं, वो कहते हैं खान साहब लाहौर में बैठकर डस्का इंतखाबात में धांधली का मंसूबा बना रहे हैं। वैसे ये बात मेरे जहन में नहीं आई थी, लोग किस तरह सोचते हैं। अब्दुल समद साहब, कल इलेक्शन है, आज वज़ीर आज़म साहब लाहौर में है, पूरी की पूरी पंजाब की इंतज़ामिया, पंजाब की काबीना, सारा कुछ। नुक्ता बहुत ठीक है, मैं आपके नुक्ते से इख्तलाफ नहीं कर रहा, मेरे जहन में नहीं था। आपने ये नुक्ता आज 9 अप्रैल को ही क्यों वो अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह करना था, क्योंकि 10 अप्रैल को इलेक्शन था। बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब का, बिल्कुल मुनासिब नहीं, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपका ये तज्ज़िया है। राजा SM साहब हैं, वो कहते हैं इमरान खान को कुछ नहीं होगा, 2023 तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जी कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब को क्या होना है? हुकूमत मकबूलियत की अता गहराइयों में जा रही है, गैर मकबूलियत की। कल ही आपने देखा था इमरान खान साहब ने, परसों मैंने व्लॉग किया था, इमरान खान साहब ने महंगाई का नोटिस लिया था। आज पता चला कि आटा 85 रुपये का हो गया, चीनी और महंगी हो गई है, चीज़ें गायब हो रही हैं, रोज़े आने हैं। फिर क्या हाल होगा? 2023 तक अगर इमरान खान को कुछ नहीं होगा तो लोगों को बहुत कुछ हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।